नीट यूजी 2025 बहुत बड़ा एग्ज़ाम है जो कि शेड्यूल्ड है 4 मई 2025 को, संडे 4 मई 2025। कुछ चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन मैं एक क्लिक के ऊपर आपको देना चाहता हूँ, वो ये देना चाहता हूँ कि आप सब लोग जो इसमें अपीयर हो रहे हैं स्टूडेंट्स, वो लगभग 23 लाख स्टूडेंट 2.3 मिलियन और 23 लाख स्टूडेंट्स आर अपीयरिंग, वेयर एज लास्ट ईयर ये कुछ 24 लाख 6 हज़ार के आसपास स्टूडेंट्स थे, अपीयर हुए थे उस एग्ज़ाम में। और इस एग्ज़ाम 5 मिनट भी लेट होते हैं शेड्यूल टाइम से तो आपकी एंट्री नहीं होती है। बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो गेट के बाहर अपना रोष प्रकट करते हैं। 2 मिनट की बात, 2 मिनट 1 मिनट लेट हो गए, उसमें गेट बंद हो जाता है और फिर हमें बहुत पछतावा होता है। पूरा साल इनफैक्ट जो स्टूडेंट्स ने, उनके पेरेंट्स ने बहुत प्रेशर लिया होता है और लास्ट में जाके हम किसी टाइम के बहुत छोटे से मिसमैनेजमेंट के कारण हम एग्ज़ाम में अपीयर होने से जो वंचित हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो आपने देखना है, मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जो एक क्लिक पर ये देना चाहता हूँ कि आपने पहले तो ये है कि आप जहाँ पे भी आपका सेंटर है उसको इंश्योर करें, अपना एडमिट कार्ड इंश्योर करें और अपने जो इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं आपको जो वहाँ मंगवाए गए हैं वो आपको पता है। उन स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को इस बात का ध्यान रखना है और आपने रश नहीं करना, मॉर्निंग में रश नहीं करना। आप एक दिन पहले अपने सेंटर के लोकेशन में पहुँच जाएँ और आप जो सेंटर के नज़दीक की लोकेशन है वहाँ पे अपना स्टे करें। स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छे से नींद पूरी करें। ऑल्दो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि कल आपको एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम देना है जिसके ऊपर आपकी साल, 2 साल की, 3 साल की मेहनत हो सकती है और आप नींद अच्छी से ले लें, लेकिन कोशिश करनी है कि आपको अपने सोशल मीडिया से दूर रहना है। आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं खानी है। आराम से आप जल्दी, जो जैसा भी हम बोलते हैं कि एक डिनर जो है, लाइट सा डिनर, आप 6-7 बजे तक अपना डिनर लेके और 8-9 बजे तक आप सोने की कोशिश करें ताकि आप सुबह 5 बजे, 5:30 बजे आप उठ सकें अपनी पूरी नींद लेने के बाद। उसमें आपका जो ब्रेन है वो काफ़ी एक्टिवेट रहेगा। मॉर्निंग में आप अपना जो नेचुरल आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कंप्लीट करने के बाद देन आप एक अच्छा ब्रेकफास्ट ले लें। ब्रेकफास्ट में जो ग्लूकोज की मात्रा है, कार्बोहाइड्रेट से अच्छा लें और क्योंकि हम ये जानते हैं कि एक लार्ज चंक ऑफ ग्लूकोज जो है दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर योर ब्रेन। और हाइड्रेशन का ध्यान रखें। वाटर बॉटल जो है अगर कैरी करना अलाउड है तो कैरी करें, अगर कैरी करना अलाउड नहीं है तो फिर वहाँ पे पानी आप समय से एग्ज़ाम के दौरान आप पीते रहें। अब क्योंकि इसमें 4 पोर्शन, मतलब एक जो टेस्ट है इसमें टोटल 180 क्वेश्चन होते हैं। फिजिक्स 45, केमिस्ट्री 45 एंड 45 बॉटनी, 45 जूलॉजी। तो कुल मिला के 180 क्वेश्चन है जिसपे 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो उसमें 720 का टोटल ये बनता है। उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है तो इसका भी आप इंश्योर करें। देन उसके बाद जो हम सर्कल करते हैं राइट आंसर को, जो OMR के ऊपर सर्कल करते हैं, उसमें ध्यान रखें कि कई बारी वो ऐसा होता है कि हमने जल्दी में कुछ ऊपर नीचे कर दिया, क्वेश्चन ठीक था, आंसर ठीक था आपका, लेकिन वो नंबर गलत हो गया, तो उसका आपने ध्यान रखना है। दीज आर फ्यू टिप्स विच आई कैन शेयर एज एन एजुकेशनिस्ट, जिसको हम ये कह सकते हैं वो आपको उस बात का ध्यान रखना है। पेरेंट्स भी इसमें बच्चे को इनकरेज करें। अब द क्वेश्चन है, लगभग हमारे पास 780 मेडिकल कॉलेजेस हैं ऑल ओवर इंडिया, इंक्लूडिंग प्राइवेट कॉलेजेस और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। हम मिला के जो है वो ऐसा कह सकते हैं कि उसमें लगभग 55,000 के आसपास सीट्स हैं, जबकि ओवरऑल इंडिया में 1,18,000 अप्रॉक्सीमेटली इतनी नंबर ऑफ सीट्स हैं MBBS के लिए। अब जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो लगभग 346 हैं और 434 के आसपास वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं। सबको पता है, डिफरेंस पता है, ऑल ओवर इंडिया जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है वहाँ पे जो फीस स्ट्रक्चर है वो थोड़ा कम रहता है, बहुत कम रहता है। इनफैक्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में फीस का स्ट्रक्चर जो है वो आप यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि लगभग आपका ये 4.5 साल का 4.5 साल का ये कोर्स है। MBBS कोर्स जो है 4.5 साल का, देन 1 ईयर की आपके पास इंटर्नशिप रहती है स्टूडेंट्स के पास। तो उसमें हमें जो करना है वो ये वेरिएशन जो है वो फीस की बहुत बड़ा रेंज है। कुछ मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो 30 लाख रुपये पूरा 4 साल का और से लेके और इवन 1 करोड़ रुपए तक जो है वो फीस उनकी जाती है। वेयर एज
हमारे पास जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसमें फीस बहुत कम होती है। 20 इसमें एम्स है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जहां लगभग 2000 के आसपास MBBS की सीट्स हैं। अब यहाँ पे मैं आपसे कुछ जैसे 1,18,190 कुल सीट्स हैं, जिसमें 780 मेडिकल कॉलेजेस हैं, और उसमें ये जो है वो नेशनल मेडिकल कमीशन ने ये डाटा दिया है, जिसका ब्रेकडाउन भी स्टेट वाइज दे रखा है, जो कि उनकी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, उसको चेक कर लें आप। अब इंडिया में जो है 55,648 सीट्स हैं जो गवर्नमेंट सीट्स हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, जबकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं 434। दूसरी तरफ 346 मेडिकल कॉलेजेस हैं हमारे पास जो कि प्राइवेट सेक्टर में है, और इनकी नंबर ऑफ सीट्स है 63,242। अब हम चलें जहां पे क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास, नीट के बाद क्या क्या ऑप्शन है। देखिए, ऐसा हम बोलते हैं ना कि इस जहां से आगे और जहां है, तो अब सबसे पहले तो ये कि हम बहुत प्रेशर ना लेके इसको एग्जाम को दें। बहुत प्रेशर लेंगे तो काफ़ी चीज़ें जो वो हमारे से स्किप हो जाएंगी, काफ़ी चीज़ें हम जो है वो गलत करके आ जाएंगे। उससे बचने के लिए आपको ये देखना है, ठीक है, जो मेडिकल स्ट्रीम में जाता है, नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, उसका पहला टारगेट जो होता है वो MBBS होता है। लेकिन MBBS के साथ साथ हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस है, उसके ऊपर हमें कंसिडरेशन करनी चाहिए। उसमें जाना है कि नहीं जाना, दैट इज़ पर्सनल चॉइस, और जिसको हम बोल सकते हैं कि लाइकिंग भी होती है कि मुझे इसी को करना है। तो उसमें MBBS है, फिर देन BDS है, उसके बाद BAMS है, BHMS है, BUMS है, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, देन BSMS है, बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी। उसके बाद BSMS, BNYS, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योग एंड साइंस, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंसेज एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी BPT। एडिशनली एज पर द लेटेस्ट अनाउंसमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट, जो BSc नर्सिंग है वो कोर्स भी हमारे नीट के स्कोर के ऊपर होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारे नॉन मेडिकल फील्ड के कोर्सेज भी हम इसमें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल साइंसेज, फॉरेस्ट्री, इसको भी नीट के अंडर जो है वो कई जगह कई यूनिवर्सिटीज़ ने इसको अप्लाई किया कि नीट के स्कोर के ऊपर ही बेस्ड हम इसको एडमिशन इंश्योर करेंगे। अब BSc इन क्लिनिकल रिसर्च, इसमें भी हम जा सकते हैं। डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन एनालिसिस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स, देन BSc इन बायोकेमिस्ट्री, देन फार्मेसी, B फार्मेसी, M फार्मेसी, मतलब ये मेडिकल से जुड़ी हुई एंसिलरी एक्टिविटीज़ हैं। और ऑपरेशन थिएटर के अंदर रेडियोलॉजी क्या है, या मेडिकल लेबोरेटरी जो हम टेक्नोलॉजी हम बोलते हैं, उसमें हम लोग डिप्लोमा कर सकते हैं, अपनी लैब हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी फील्ड हैं। BSc आपके लिए, हम सारे लिए, सबके लिए खुली हुई है। अब देखें अगर हम इसको, तो कुल मिला के जो हमारे पास जो ऑप्शंस की मैंने बात की, उस ऑप्शन के बाद अगर मैं इसमें ऐसा सक्सेस रेट की बात करूं, तो आप रफली ये मान के चले कि 25-30-23 लाख में से 1 लाख सीट्स MBBS की हैं। तो उसकी अगर हम परसेंटेज निकालें तो अराउंड आप कितना मान सकते हैं कि 1 लाख बच्चा सिलेक्ट होना है, 3-3.5-4%, 4.5%, मतलब 3.5 to 4.5 वो रेंज है MBBS के लिए। उसमें भी वो रेंज जो गवर्नमेंट सेक्टर से बाहर है उसको भी इंक्लूड इसमें किया गया है। तो गवर्नमेंट सेक्टर से बाहर जो मैंने बताया कि वो लगभग 62,000-63,000 सीट्स हैं, वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की हैं, जो फीस को अफोर्ड कर सकते हैं उस रेंज में। जो मैंने कहा कि 30 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक आपका पूरा एक MBBS की डिग्री के लिए आपकी फीस हो सकती है। और अगर उससे गवर्नमेंट सेक्टर की हम बात करें तो फिर उसमें ये परसेंटेज आधी हो जाती है, क्योंकि कितने परसेंट उसमें हमने 55,000 स्टूडेंट्स जो है वो MBBS थ्रू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस उसके लिए क्वालिफाई इसमें करेंगे। फिर उसमें के बाद भी चॉइस होती है कि मुझे उस स्टेट में नहीं उस स्टेट में जाना, बहुत सारी चीज़ें हैं। माई पर्पज़ इन टुडेज वीडियो इज़, पहली बात, सबसे पहले हम ये मान के चले कि इसके आगे भी बहुत बड़ी दुनिया है। केवल MBBS के लिए मैं सारी चीज़ को जो है वो बाकी चीज़ों को अपने ताक पे लगा दूँ, खुद अनहेल्दी हो जाऊँ, या मैं डिस्टर्ब हो जाऊँ, या मैं किसी ऐसी चीज़ का शिकार हो जाऊँ जो कि मुझे नहीं होना चाहिए, तो उससे आपको बचना है। सेकेंडली, बहुत आपने जो
इसका ये नहीं कि पिछली रात आप बड़ी देर तक पढ़ते रहे, रिवाइज करते रहे। ओके, अब टुडे इज फ्राइडे, आज मैं इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ, आज फ्राइडे है, कल सैटरडे, एक दिन आपके पास बचा, 24 आवर्स ऑल टुगेदर आपके पास बचे हैं। और उस 24 आवर्स में आपको ये देखना है कि अब आप कुछ ना ज़्यादा नई चीज़ कुछ ना पढ़ें, बस जितना पढ़ा है आपने उसको रिवाइज करने की कोशिश करें, एक लुक आप उसके ऊपर देने की कोशिश करें, अपने आप को रीऑर्गेनाइज करें। डीप ब्रीद आप कर सकते हैं, मतलब थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप डीप ब्रीद कर सकते हैं। और सैटरडे की इवनिंग या सनसेट से आसपास आप एक लाइट सा डिनर लेके कोशिश करें आप 9 बजे तक आप एक साउंड स्लीप में जाने की, और नींद अच्छे से लेके उसके बाद आप जब सुबह उठें तो आप फ्रेश उठेंगे। और उसके बाद बिफोर स्टार्टिंग ये ध्यान रखें कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर कितने दूर है, आपके स्टे का जहाँ पे आपका अरेंजमेंट है। मैं एक बार फिर से इस बात को कहना चाहता हूँ, लास्ट ईयर जब ये नीट पीजी का एग्ज़ाम हुआ था तो हार्डली 5 मिनट का फ़र्क पड़ा था, एंड 3 स्टूडेंट्स वर शाउटिंग एट द मेन गेट वेयर सिक्योरिटी पर्सनल हैव क्लोज्ड द शटर्स। और वो शाउट कर रहे थे, वो क्राई कर रहे थे, वो रो रहे थे लिटरली कि हमारा पूरा 1 साल जो है वो उसमें बर्बाद हो जाएगा, प्लीज़ हमें किसी तरीके से अलाउ कर दो। जो भी वहाँ पे इंचार्ज थे, बट दे डिडंट अलाउ देम। सो नटशेल में के टाइम आप आधे घंटे का, मैं तो बोलता हूँ आधे घंटे का जो क्वेश्चन पीरियड है वो लेके चलें। जहाँ पे आपको 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम है तो आप 7:30 बजे इंश्योर करें वहाँ पहुँचने का, रिलैक्स हो, पानी पिए, कुछ अच्छी चीज़ जो ग्लूकोज या कुछ फ्रूट वगैरह इस तरह का जो ग्लूकोज में रिच हो उसको लेने की कोशिश करें। डीप साई आप करें, डीप ब्रीद आप करें, देन सिट इन द एग्जामिनेशन हॉल। ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आप एग्ज़ाम करें, टाइम को ध्यान में रखें। एवरी हॉल मस्ट बी इक्विप्ड विद द वॉल क्लॉक, अगर नहीं है तो कोई ना कोई उसका जो जरिया होना चाहिए आपके पास, ताकि आप एग्ज़ाम में टाइम को मैनेज कर पाएँ या अपने आप को टाइम के हिसाब से मैनेज कर पाएँ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि अपना जो आंसर है जहाँ पे आपने सर्कल करना है उस OMR में, उसका ध्यान रखें कि अगर 3rd क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो 3rd वाले में ही ऑप्शन में भरें। कहीं ऐसा ना हो कि आंसर तो आपको ठीक था लेकिन आपने उसको 4th में भर दिया। होता है ऐसा, बड़ी होता है, बहुत बड़ी ऐसा होता है। मैंने बहुत सारे टेस्ट ऐसे दिए जो OMR शीट के ऊपर थे, तो बहुत सारे जो उसमें कैंडिडेट्स होते हैं बाहर आके ये बात बोलते हैं कि वो मेरे से ये वाली चीज़ जो है वो स्किप हो गई, पूरा साल, पूरे 2 साल की मेहनत जो है हमारी वो 0 हो सकती है। तो प्लीज़ डोंट टेक द एडिशनल प्रेशर, ऑल्दो इट्स द प्रेशर सिचुएशन। आपको 3-4% के उसमें आना है, लेकिन इसके बाद बड़े सारे कोर्सेज हैं जहाँ पे आप उस भाव के साथ जो काम कर सकते हैं इस फील्ड में, मेडिकल फील्ड में, वो आप कर सकते हैं। Without any hesitation, I want to admit one thing, that every student appearing with a full preparation may not get in the merit list at last. And there is no end, means that is not the end. One must reconsider that इसके आगे भी जहान है। तो दोस्तों, do your best. All our best wishes are with all the appearing students. Just take it exam only. 3 घंटे कभी डिसाइड नहीं करते कि मैं क्या हूँ, 3 घंटे डिसाइड नहीं कर सकते। आप बहुत प्रतिभावान हैं, फॉरगेट अबाउट इट कि आप उस चीज़ को लेके चले। आपके अंदर बहुत प्रतिभा है और आप किसी भी रूप में जो है वो मानव की सेवा कर सकते हैं। तो इस मेंटल सेटअप के साथ, माइंड सेट के साथ आप एग्ज़ाम में जाएं, ईश्वर आपकी मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।